नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा द्वारा 2011-12 में शुरू किए गए स्वर्गीय धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला सम्मान के 5वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शहर की 10 हस्तियों को सम्मानित किया। होटल क्लार्क शिराज में आयोजित इस भव्य आयोजन में पहुंचे ओम बिड़ला जी ने जनप्रतिनिधियों और चैम्बर पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां सरस्वती स्कूल के बच्चों ने वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद बिड़ला जी का जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता के स्वागत भाषण के बाद सम्मान की श्रृंखला में 10 विभूतियों को शॉल मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने हीरक स्मारिका का भी विमोचन किया। आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष से आगरा के विकास की बात रखी, जहां ओम बिड़ला जी ने चैम्बर की जिम्मेदारियों, युवाओं को प्रोत्साहित करने और आगरा के विकास पर साथ देने की बात कहते हुए चैम्बर के आयोजन की सराहना की। जिन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, आगरा की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, समाज सेवा में काम किया, उन सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खुशी है कि चैम्बर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने विषयों को अलग अलग कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से धर्मपाल शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम किया, कन्या शिक्षा के लिए काम किया और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के संस्थान खोलकर भी उन्होंने काम किया। यहाँ के मंत्री लगातार आगरा के विषय के अंदर जब सांसद थे तब भी देर रात्रि तक 12 बजे तक बैठते थे, जब मेरा नंबर आए और मैं आगरा के ज्वलंत मुद्दों को रहा। और मंत्रिमंडल के बाद, क्योंकि जिम्मेदारी है सभी मंत्रियों से संपर्क करना, बातचीत करना और किस तरीके से आगरा को हर क्षेत्र के अंदर हम आगे ले जा सकते हैं। और आगरा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यूपी की तो रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन देश के अंदर भी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी आगरा रही है। इसलिए आगरा में आने वाले समय के अंदर यूपी सरकार ने भी, देश की सरकार ने भी इन्वेस्ट के नए, निवेश के नए आकर्षण करने के लिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, यहाँ की उद्यमशीलता, यहाँ की कुशलता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर कल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक नई पहचान आगरा की बनेगी। हर कठिनाई का रास्ता निकलेगा और जिन लक्ष्यों के संकल्पों की ओर हम बढ़ रहे हैं और लक्ष्यों और संकल्पों को पूरा कर पाएंगे और 2047 के अंदर विकसित भारत के सपनों को पूरा कर दुनिया की चुनौतियों का समाधान भारत से निकाल पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वर्गीय श्री धर्मपाल विद्यार्थी के जीवन, उनका सामाजिक सेवा, इंडस्ट्री सेवा, उनके योगदान को याद करते हुए आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में चैम्बर पदाधिकारियों ने ओम बिड़ला जी को शॉल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही प्रोफेसर SP सिंह बघेल का भी सम्मान किया। इस दौरान नेशनल चैम्बर की नवनिर्वाचित टीम ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी का जोरदार स्वागत सम्मान किया। आयोजन को लेकर चैम्बर पदाधिकारियों और सम्मानित हस्तियों ने अपने विचार रखे। आज बड़े हर्ष का दिन 11/12 में जो नेशनल चैम्बर के द्वारा स्वर्गीय धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यानमाला प्रारंभ हुई, उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उनका नेशनल चैम्बर के सभी उद्यमी भाइयों ने, सभी आगरा के लोगों ने, सब वासियों ने उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किया। और धर्मपाल विद्यार्थी जो व्याख्यानमाला 11/12 से शुरू हुई, उसका ये 5वां संस्करण था। आज हमने आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में, उद्यम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में और डॉक्टर्स 10 लोगों को हमने आज ओम बिड़ला जी के द्वारा उनके विशिष्ट योगदान के लिए उनको आज सम्मानित किया। उनका सम्मान करके हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अभी इस साल 3 और लोग जुड़े उसमें। डॉक्टर के क्षेत्र में पूर्व अध्यक्ष हमारे योगेंद्र जी ने अपने भाई डॉक्टर RP सिंघल जी की स्मृति में, पूर्व अध्यक्ष सीताराम जी ने अपनी मिसेज हमारी भाभी जी श्रीमती गीता अग्रवाल जी की स्मृति में, और एक पुरस्कार चैम्बर के सक्रिय सदस्य रहे श्री गणेश बिल्डटेक के रविशंकर जी ने, जो बहुत बड़े आगरा के बिल्डर हैं। उन्होंने भी अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में, स्वर्गीय दयाशंकर जी की स्मृति में, प्रतिभा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार आज हम लोगों ने इस तरीके से 10 लोगों को पुरस्कृत किया। आज चैम्बर का बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यानमाला, जिसके तहत 10 उद्यमियों का आज सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी उपस्थित रहे। बहुत भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी विभूतियों जिनको आज सम्मानित किया गया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बड़ी संख्या में हमारे सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने भी आगरा की समस्याओं को समझा और उसके बेहतर समाधान के प्रयास के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उपस्थित सभी सदस्यों का, और विशेष धन्यवाद ओम बिड़ला जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। आज नेशनल चैम्बर द्वारा धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। ये हमारा 5वां आयोजन था। ये धर्मपाल विद्यार्थी जी ने शुरू किया था, उनकी उस यादगार में हम ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें आज हमारे जो है मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी थे। उन्होंने आकर हमारे चैम्बर का बहुत मान बढ़ाया और हमने जो उनको एक आगरा के विकास के बारे में बताया कि आगरा को विकास में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि जब भी लोकसभा के अंदर आपके सांसद क्वेश्चन उठाएंगे, मैं उनके साथ मिलकर मैं आगरा की पूरी मांग आपकी पूरी कराने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारी सभी संस्थाओं की, पूरे मेंबरों की बहुत अच्छी खासी उपस्थिति रही। सभी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो आश्वासन दिए गए उससे पूरा शहर बहुत ही गौरवान्वित और आशा से भरा हुआ है कि अब आगरा का विकास होने को कोई रोक नहीं सकता।
नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को मैं धन्यवाद और देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा चुनाव शिक्षा के कृषि सेवाओं के क्षेत्र में किया, जिन्होंने कि मेरे को लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी के हाथों से ये सम्मान प्राप्त किया, उनके कर कमलों से मुझे ये प्राप्त हुआ है, जिसे पाकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। क्या मानते हैं इस तरह के सम्मान होते रहने चाहिए? इस तरह के सम्मान होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका उत्साहवर्धन भी होता है और वो क्षेत्र में और आगे बढ़ने की अभिलाषा भी रखते हैं। मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। मैं काफ़ी प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अवार्ड काफ़ी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मेरे अपने फेलो फाउंड्री वालों ने और इंजीनियरिंग उद्योग के जो आगरा के और फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने मुझे नियमित किया है और इससे नवाजा है, क्योंकि इन्होंने कंपटीशन से दूर हटके और मेरे अपने कार्यों को काफ़ी सम्मान प्रदान किया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ।